कदीम जमाने में एक गरीब लड़का था जिसका नाम जहरान था। वो एक छोटे से गांव में पहाड़ के दामन में रहता था। उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। उम्र और कमजोरी ने उन्हें थुका दिया था। जहरान का बाप अपनी जवानी से ही बिक्रियां चराता आया था और उसने चंद बिक्रियों का एक छोटा सा रिवड़ अपने बेटे जहरान को विरासत में दिया। जहरान उन्हीं बिक्रियों को चराता और सारा दिन पहाड़ियों और चरागाहों में गुजारता था। जहरान के पास दुनिया का कोई साजो सामान न था। उसके कपड़े बोसीदा थे, जौता फटा हुआ, और उसका घर मिट्टी का बना एक सादा सा मकान था जो न सर्दी से पूरी तरह बचाता और न गर्मी से। इस सब के बावजूद जहरान का दिल साफ था। वो तन्हाई में अक्सर कहता, जब तक हम अल्लाह के साथ हैं वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। जहरान हर सुबह सूरज निकलने के साथ अपनी बकरियों को लेकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाता। वो घंटों चलता चट्टानों और घाटियों के दरमियान यहां तक कि किसी ऐसी जगह पहुंचता जहां थोड़ी सी घास होती ताकि बकरियां चर सकें। जब बकरियां चरने में मसरूफ होते जहरान किसी दरख्त के साए में बैठ जाता और वो हिकमत के कलमात और दुआएं पढ़ता जो उसे याद थीं। और जब दौर कहीं अजान की आवाज आती वो वजू करके खड़ा होता और नमाज अदा करता, फिर दोबारा अपने काम में लग जाता। जब सूरज गुरूब हो जाता जहरान अपनी लकड़ी की लाठी से बकरियों को जमा करता और गांव की तरफ लौटाता। अपने मिट्टी के घर में दाखिल होने से पहले रास्ते से खशक लकड़ियां उठा लेता ताकि आग जलाकर अपने वालिदैन को गर्म रख सके और उनके लिए सख्त रोटी तैयार कर सके। घर में ज्यादा खाना नहीं होता था सिवाय खशक रोटी और थोड़े से पानी के, लेकिन जहरान ने कभी शिकायत न की। वो रात को अपने वालिदैन के पास बैठता और मुस्कुराकर कहता, यह सच है कि हम गरीब हैं लेकिन ईमान के लिहाज से अमीर हैं। एक दिन अल्लाह इन छोटी बकरियों में बड़ी बरकत डाल देगा और हमारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, उस मुस्कीन चरवाहे को देखो, महलों और बादशाहों के ख्वाब देखता है। उसका बाप भी चरवाहा था, ये भी चरवाहा रहेगा और उसकी औलाद भी चरवाहे ही बनेगी। जहरान हिंसता और उनकी बातों का जवाब ना देता, बल्कि दिल में कहता, बादशाही अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे गिरा दे, और किसी मेहनत करने वाले की मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन जब जहरान पहाड़ की चोटी पर बिक्रियां चरा रहा था, उसने एक अजनबी बूढ़े को देखा जिसकी शक्ल फकीर जैसी थी लेकिन जिस्म मजबूत और निगाहें बावकार थीं। जहरान फौरन उसके पास गया और अपनी थैली से खशक रोटी निकालकर उसके हाथ में दी और कहा, चचा जान, मेरे पास इस रोटी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये मेरी मेहनत की कमाई है, कबूल फरमाएं। बूढ़ा मुस्कुराया और लुकमा लेते हुए बोला, ऐ बेटे, तुम्हारा दिल सोने से ज्यादा खालिस है। जिस अल्लाह के लिए तुम ये करते हो वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी बात सुन रहा है। तुम्हारा इखलास और सब्र अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी सीढ़ी बना देगा जिससे तुम ऊंचे मर्तबों तक पहुंचोगे। ये कहकर वो बूढ़ा अपने रास्ते पर चल पड़ा। जहरान वहीं खड़ा रहा और उसके अल्फाज उसके दिल में गूंजते रहे। वो आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, क्या वाकई मेरा इखलास और मेरा सब्र मुझे बुलंद करेगा। सूरज गुरूब होने पर जहरान अपने घर लौटा और उसके दिल में उम्मीद की एक नई चमक थी। अगली सुबह जहरान हस्बे मामूल अपनी बिक्रियों को लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। अजनबी बूढ़े के अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे, अल्लाह तुम्हारे इखलास और सब्र को ऐसी सीढ़ी बना देगा जिससे तुम बुलंद मर्तबों तक पहुंचोगे। जहरान को महसूस हुआ कि उन अल्फाज में कोई गहरा राज है जिसे वो अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वक्त इस राज को इस पर खोल देगा। इसी दौरान जब वो बकरियां हांक रहा था तो वादी के निचले हिस्से से शोर सुनाई दिया। वो तेजी से वहां पहुंचा तो एक मंजर ने उसे घबरा दिया। उसकी एक बकरी गांव के सरदार की खेती में घुस गई थी और फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। सरदार गुस्से से चलाया, ये जलेल बकरी किसकी है जिसने मेरी फसल बर्बाद कर दी। जहरान डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, मेरे आका, ये मेरी बकरी है, गलती से आपकी जमीन में दाखिल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। सरदार ने उसे हकारत से देखा और कहा, तुम जैसे गरीब चरवाहे जिसका जोता भी फटा हुआ है, मेरा नुकसान कैसे पूरा करोगे। तुम्हारी बकरी ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव के कुछ लोग जमा हो गए, कुछ तंज करने लगे, देखो, महलों के ख्वाब देखने वाला आज ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल है। और कुछ खामोशी से तमाशा देखते रहे। तब सरदार ने सख्त लहजे में कहा, अगर वाकई मेरा नुकसान पूरा करना चाहते हो
तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा मामला गांव की मजलिस में ले जाऊंगा और शायद तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए। जिस बकरी का मुतालबा किया गया था वो जहरान की सबसे कीमती बकरी थी, जो रोजाना दूध देती थी, और वो दूध उसके वालिदैन की ग़िज़ा और दवा का वाहिद जरिया था। जहरान की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उसने बहस न की। उसने रस्सी सरदार की तरफ बढ़ाई और कहा, ले लीजिए मेरे आका, अगर इसमें अल्लाह की रज़ा और आपके गुस्से की ठंडक है तो मैं उसे कुर्बान करता हूं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। लोगों पर खामोशी तारी हो गई, क्योंकि सबको तवक्का थी कि जहरान इनकार करेगा या झगड़ा करेगा, लेकिन उसने सब्र और कुर्बानी को चुना। सरदार ने बकरी ले ली और धमकी देते हुए कहा, खबरदार, अगर तुम्हारी कोई बकरी दोबारा मेरी जमीन में आई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जहरान गमगीन दिल के साथ घर लौटा। जब उसके वालिदैन ने बकरी न देखी तो इससे पूछा। जहरान उनके सामने बैठा और सारा वाकया सुना दिया। उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सरदार कितना संगदिल है, क्या उसके दिल में जरा भी रहम नहीं? और उसके बाप ने उदास चेहरे से कहा, बेटा, हम उसी बिक्री पर गुजारा करते थे, अब हम क्या करेंगे? जहरान ने मां के आंसू पूंछे और नरमी से बोला, फिक्र न करें, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। वो अपने वालिदैन के सामने अपना गम छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल में गहरी तकलीफ महसूस कर रहा था। इस दिन के बाद जहरान की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। वो सुबह बकरियां चराता, फिर जल्दी वापस आता और गांव में कोई काम तलाश करता। कभी बाजार में किसी ताजिर के पास मामूली मजदूरी मिल जाती और कभी खाली हाथ लौटता। इसके बावजूद वो अपने वालिदैन के लिए रोटी जरूर मुहैया करता, चाहे खुद भूखा ही क्यों न सोना पड़े। वो अक्सर कहता, मैंने बाहर खा लिया है ताकि वालिदैन को इसकी तकलीफ का एहसास ना हो। जहरान की आजमाइशें बढ़ती गईं, मगर उसका ईमान मुतजलजल ना हुआ। वो रात को हाथ उठाकर दुआ करता, ऐ परवरदिगार, तो ही रिज्क देने वाला है, तो ही मेरी हालत बदलने पर कादिर है। मुझे कमजोर ना होने दे और मुझे सब्र अता फरमा। एक नई सुबह जहरान बहुत जल्द बीदार हुआ। वो अपनी हालत और अपने वालिदैन के बारे में सोच रहा था। वो अपनी सबसे कीमती बिक्री खो चुका था और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कुंधों पर भारी हो गया था। इसके बावजूद इसने मायूसी को अपने दिल में जगह न दी। इसने फैसला किया कि आज वो करीब की जंगल में बकरियां चराएगा ताकि जल्द वापस आ सके और बाजार में काम ढूंढ सके। इसने दिल में कहा, आज मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा, जंगल करीब है, रास्ता मुख्तसर होगा और मैं जल्द लौट आऊंगा। जहरान अपनी बिक्रियों को लेकर जंगल की तरफ गया। दरख्त घने थे और हवा में नमी की बू थी। उसने बिक्रियों को चरने दिया और खुद एक दरख्त पर चढ़कर कुछ फल तोड़ने लगा। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई जिससे जमीन लरस गई। जहरान चौंक कर मुड़ा तो देखा कि झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा शेर निकल आया। वो शदीद खौफजदा हो गया और दरख्त की ऊंची शाखों पर चढ़ गया। वो न हल सका और न बोल सका। शेर ने जहरान की तरफ तवज्जो न दी, बल्कि सीधा बिक्रियों की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों में उसने एक के बाद एक सबको शिकार बना लिया। जहरान दरख्त पर बैठा बेबसी से रोता रहा। वो चीखना चाहता था या पत्थर फेंकना चाहता था, मगर उसे याद आया कि करीब जाना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। वो देखता रहा कि उसका पूरा रिवड़ उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। जब शेर सैर हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गया। जहरान दरख्त से उतरा तो उसे महसूस हुआ कि जमीन इसके कदमों तले लरज रही है। वो जमीन पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, यही तो हमारा आखिरी सहारा था। हमारी मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? मैं अब अपने वालिदैन का सामना कैसे करूंगा? जहरान भारी कदमों से अपने घर लौटा। उसके हाथ खाली थे, न बकरियां रहें, न दूध, न कोई रिज्क। जब उसके वालिदैन ने उसे उस हाल में देखा तो घबरा गए और पूछा, जहरान, तुम्हारी बकरियां कहां हैं? जहरान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह एक शेर ने उसकी आंखों के सामने पूरे रीवड़ को चीर फाड़ कर खा लिया। उसकी मां रोते हुए चीख उठी, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, हम भूख से मर जाएंगे। और उसके बाप ने थके हुए चेहरे के साथ कहा, बेटा, हमारे घर में अब एक नवाला भी नहीं बचा। वो बकरियां ही हमारा आखिरी सहारा थीं, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? जहरान ने सर उठाया, आंसू पूंछे और मजबूत लहजे में कहा, नहीं उम्मी, नहीं अब्बा, हम मायूस नहीं होंगे। जब तक अल्लाह हमारे साथ है
वो हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। मैं पूरी ताकत से मेहनत करूंगा। मैं भूख को हमारे घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। इस रात जहरान सो न सका। वो सोचता रहा कि अब बगैर बकरियों और किसी जरिया आमदन की जिंदगी को कैसे दोबारा शुरू करे। फजर के वक्त उसने वजू किया, तवील नमाज पढ़ी और रोते हुए दुआ की, आए मेरे रब, तो मेरे कमजोर होने और मेरे वालिदैन की गुर्बत को जानता है। हमें अपनी तरफ से रिज़्क अता फरमा और हमें तन्हा न छोड़। फिर वो नए अज़्म के साथ बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो हर तरह का काम करने को तैयार था, चाहे बड़ा हो या छोटा, बस इतना कि अपने वालिदैन को खुला सके। उसके दिल में अब न सस्ती की जगह थी और न तरद्दुद की। लोगों के हुजूम को देखकर उसने दिल में कहा, मैं उनके दरमियान खड़ा होकर इज्जत के साथ काम मांगूंगा। शायद अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल दे जिसका मुझे गुमान भी ना हो। यूं जहरान की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। उसकी छोटी सी सारी दौलत लट जाने के बाद रोजगार की तलाश का सफर। वो गांव के बाजार में दाखिल हुआ, दिल गम से भरा हुआ था, मगर वो काम हासिल करने के पख्ता इरादे पर कायम था। वो लोगों, दुकानदारों और गाहकों के चेहरों को गौर से देखने लगा। बाजार भरा हुआ था। कुछ लोग सब्जियां बेच रहे थे, कुछ कपड़ा और अनाज। जहरान की नजर एक ताजिर पर पड़ी जो किसी चीज या किसी शख्स को तलाश करता हुआ दिखाई दे रहा था। जहरान उसके करीब गया और अदब से कहा, ऐ जनाब, क्या आपको किसी मजदूर की जरूरत है? मैं हर वो काम करने को तैयार हूं जो आप मुनासिब समझें। ताजिर ने जहरान को सिर से पांव तक देखा और कहा, इस वक्त मुझे किसी मजदूर की जरूरत नहीं, लेकिन कल बगदाद से मेरा माल आएगा और मुझे अपना गोदाम साफ करवाना है ताकि सामान रखा जा सके। जहरान फौरन बोला, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ही उसे साफ कर दूं। मैं पूरे एहतिमाम से काम करूंगा। ताजिर ने हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा चेहरा तो आम मजदूरों जैसा नहीं। आखिर तुम्हें यह काम करने पर किस चीज ने मजबूर किया है? जहरान ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरे आका, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरी सारी बकरियां जाये हो चुकी हैं। मेरे पास मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े हैं। मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं हर काम करने को तैयार हूं। ताजिर को उसकी बातों पर रहम आ गया। वो उसे गोदाम में ले गया। गोदाम बहुत गंदा था। गर्द व गुबार और मकड़ियों के जाले हर तरफ थे। जहरान ने पूरी ताकत से सफाई शुरू कर दी। कूड़ा करकट बाहर निकाला, फर्श और दीवारें साफ किए, यहां तक कि गोदाम चमकने लगा। उसने कोई गोशा ऐसा न छोड़ा जिसे दुरुस्त न किया हो। कुछ ही घंटों में ताजिर हैरान रह गया। ताजिर गोदाम को देखकर बोला, मैं हर महीने उसकी सफाई करवाता हूं, मगर मैंने उसे कभी इतना साफ और मुनज्जम नहीं देखा। मैं उस काम के लिए 1 दीनार देता था, लेकिन तुम उससे ज्यादा के हकदार हो। यह कहकर उसने 2 दीनार निकालकर जहरान के हाथ में रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत दारी का इनाम है। जहरान का चेहरा खुशी से खुल उठा। इसने ताजिर का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐ मेरे आका, कल जब आपका सामान आएगा तो आपको मजदूरों की जरूरत होगी। बुराहे करम मुझे भी शामिल कर लीजिएगा। ताजिर मुस्कुराया और बोला, हां, कल इसी वक्त आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। जहरान गोदाम से निकला तो उसका दिल खुशी से लबरेज था। वो बाजार के नानबाई के पास गया और इन 2 दीनारों से अपने वालिदैन के लिए खाना खरीदा। रोटी और कुछ खजूरें लेकर खुशी खुशी घर लौटा। जब वो घर दाखिल हुआ तो वालिदैन ने उसे मुस्कुराते देखा, जो उनके लिए गैर मामूली बात थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। जहरान उनके पास बैठ गया और सारा वाकया सुना दिया, काम मिलने और ताजिर के इनाम के बारे में। उसकी मां खुशी से रो पड़ी और उसके लिए दुआ की, और उसके वालिद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने तंगी के बाद हमारे लिए रास्ता निकाला। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक काबिल एतमाद मर्द हो। इस रात जहरान ने तवील उर्से बाद सुकून की नींद सोई। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसके लिए रिज्क का एक नया दरवाजा खोल दिया है, मगर उसके दिल में यह एहसास भी था कि यह तो सिर्फ आगाज है और आने वाले दिन इसके लिए बड़े वाकयात लेकर आएंगे जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगली सुबह फजर के वक्त जहरान ने अपना सादा लिबास पहना और जल्दी बाजार की तरफ रवाना हुआ। इस बार इसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था, क्योंकि ताजिर ने उसे काफले के आने पर काम देने का वादा किया था। जब वो पहुंचा तो देखा कि काफला गोदाम के सामने आ चुका है और ऊंट बगदाद से लाया हुआ सामान उठाए हुए हैं। जहरान ने अदब से ताजिर को सलाम किया। ताजिर मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो जहरान, आओ और सामान गोदाम में उतारने में मदद करो। जहरान ने कमर किस ली और भारी बोरियों और संदूकों को उठाने लगा। वो निहायत खुलूस और एहतियात से काम कर रहा था,
हर चीज को तरतीब से रख रहा था। गोदाम इस कदर मुनज्जम हो गया कि ताजिर ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। न कोई चीज टूटी, न किसी काम में ताखीर हुई। वो सब मजदूरों में सबसे तेज और सबसे ज्यादा मेहतात था। ताजिर हैरत से उसे देखता रहा और बोला, माशाअल्लाह, मैंने किसी को कभी इस अंदाज से सामान तरतीब देते नहीं देखा। तुम सिर्फ एक मजदूर बनने के लिए नहीं हो, तुम्हारा मकाम इससे कहीं बुलंद है। ये कहकर उसने जहरान को 5 दिनार दिए और कहा, यह आज की मेहनत का सला है। जहरान का चेहरा खुशी से दमक उठा, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रकम थी। उसने दिल से ताजिर का शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐ मेरे आका, अगर आपको दुकान या सामान की देखभाल के लिए किसी की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। ताजिर ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा, कल आना, आज से तुम मेरे साथ दुकान में काम करोगे। मुझे महसूस होता है कि तुम बाकी मजदूरों से मुख्तलिफ हो। जहरान खुशी खुशी घर लौटा। बाजार से अमदा खाना खरीदा, जो उसने काफी उर्से बाद खरीदा था। जब वो वालिदैन के साथ बैठकर खाना खाने लगा तो उन्हें सारा माजरा सुनाया। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके वालिद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी हालत बदल रहा है। अगले दिन जहरान बहुत सवेरे दुकान पर पहुंच गया। ताजिर ने अपने तमाम मजदूरों को जमा किया और कहा, आज से जहरान दुकान और हिसाबात का निगरान होगा। मजदूर ये सुनकर हैरान रह गए, मगर उन्होंने ताजिर के हुक्म की इताअत की। जहरान ने खरीद व फरोख्त की सरगर्मियों को बारीक बीनी से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि बाज मजदूर गाहकों के साथ लापरवाही बरतते हैं और कुछ हिसाबात में कमी और गलतियां हैं। उसने ताजिर के साथ बैठकर सारी बातें साफ साफ बयान की और उन कमियों को दूर करने के तरीके भी बताए। ताजिर जहरान की ईमानत दारी और समझदारी से बेहद मुतासिर हुआ और जल्द ही इसके असरात मुनाफा में नजर आने लगे। सिर्फ 1 महीने में ही ताजिर की आमदनी दोगुनी हो गई। तब उसने जहरान को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते थे कि तुम्हारी जगह मजदूरों में नहीं है। तुमने मेरी दुकान को बेहतर बना दिया है। ये थैली लो, इसमें 300 दिरहम है। ये तुम्हारी सच्चाई और इखलास का इनाम है। जहरान ने थैली हाथ में ली। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो फौरन घर लौटा और वो रकम अपने वालिदैन के सामने रख दी। ये पहला मौका था कि उसके वालिदैन ने इतनी बड़ी रकम देखी। उसकी मां देर तक उसके लिए दुआएं करती रही और उसके वालिद ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और सब्र की बदौलत बुलंद किया है। इस नूर को अपने दिल में महफूज रखना, यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। इस रात जहरान देर तक अपनी हालत पर गौर करता रहा। वो सोच रहा था कि कैसे एक गरीब चरवाहा, जिसके पास चंद बकरियों के सिवा कुछ न था, आज एक बड़े ताजिर की दुकान का निगरान बन गया है और उसके हाथ में वो दौलत है जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि वो अजनबी बूढ़े शेख के अल्फाज सच होते जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी सच्चाई और सब्र को सीढ़ी बना देगा जिससे तुम बुलंदियों तक पहुंचोगे। दिन गुजरते गए और जहरान बड़े ताजिर के कारोबार में मजीद माहिर होता चला गया। अब वो सिर्फ दुकान का निगरान नहीं रहा था, बल्कि माल की आमद व रफत, गाहकों के मामलात और नफा व नुकसान का हिसाब भी पूरी महारत से रखने लगा था। ताजिर इस पर इतना भरोसा करने लगा कि खुद खातों की जांच भी नहीं करता था, बल्कि जहरान के लिखे हुए पर आंख बंद करके यकीन करता था। एक सुबह ताजिर ने जहरान को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तिजारत बहुत फैल चुकी है। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो काफिले को बगदाद ले जाकर सामान खरीदे और वापस लाए। मैं चाहता हूं कि तुम काफिले के सरदार बनो। जहरान की आंखें हैरत से फैल गईं और वो बोला, लेकिन मुझे न तवील सफर का तजर्बा है और न बगदाद की मंडियों का इल्म। ताजिर मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम में ऐसी ईमानतदारी और जहान देखी है जो किसी और में नहीं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे आदमी भेजूंगा जो रास्तों को जानते हैं। तुम सिर्फ माल और खरीदारी के जिम्मेदार होगे। जहरान ने कुछ हचकचाहट के बाद हां कर दी, मगर दिल में वो इस एतमाद पर खुश था। इसने रकम ली और काफिले के साथ रवाना हो गया। सफर मुश्किल था, दिन लंबे और रास्ते खतरनाक, मगर जहरान सब्र से काम लेता रहा। वो साथियों को पानी बांटता, ऊंटों की देखभाल करता और रातों को जागकर सामान की हिफाजत करता। जब वो बगदाद पहुंचे तो जहरान ने जिंदगी में पहली बार वो अजीम शहर देखा। उसकी बुलंद इमारतें और भरी हुई गलियां देखकर वो हैरान रह गया। उसने बड़े बड़े ताजिरों के साथ बैठकर बातचीत की, कीमतों के बारे में पूछा और बड़ी एहतियात से सामान मुंतखब किया। वो जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करता था, बल्कि मुवाजना करता,
तहकीक करता और कम कीमत में बेहतरीन माल तलाश करता। कुछ ताजिर उसे धोखा देना चाहते थे, मगर ज़हरान की ज़हानत ने उन्हें कामयाब न होने दिया। वो मयार की मुकम्मल तसल्ली के बगैर कोई सौदा नहीं करता था। कई दिनों की गुफ्त व शनीद के बाद इसने रकम के एक हिस्से से कीमती सामान खरीदा और बाकी रकम महफूज रखी। फिर वो काफिले के साथ सामान लेकर गांव वापस आया। ताजिर बेचैनी से उसका मुंतजर था। जब उसने सामान देखा और वो कीमतें पढ़ी जो ज़हरान ने दर्ज की थीं, तो हैरान रह गया और बोला, ये क्या है ज़हरान? तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन सामान और सबसे सस्ती कीमतें ले आए हो। ऐसा किसी ने पहले नहीं किया। फिर ताजिर ने मुनाफे का हिसाब लगाया तो वो मामूल से कई गुना ज्यादा था। उसने ज़हरान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ईमानदार नौजवान समझता था, मगर तुम तो एक माहिर ताजिर भी निकले। आज से तुम मेरे मुलाजिम नहीं बल्कि मेरे शरीक हो। यह कहकर उसने संदूक खोला और मुल्कियत की दस्तावेजात निकाले और कहा, मैं अपनी तिजारत का आधा हिस्सा तुम्हें देता हूं, क्योंकि यह खुशहाली तुम्हारी वजह से है। ज़हरान हैरत से खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या वाकई वो गरीब चरवाहा जिसका लोग मजाक उड़ाते थे आज एक बड़े ताजिर का शरीक बन चुका था? लेकिन ज़हरान को इस अजनबी बूढ़े शेख के अल्फाज याद आ गए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। ज़हरान खुशखबरियों से लदा हुआ घर लौटा। उसने अपने वालिदैन को सारा वाकया सुनाया और उनके सामने अपना हिस्सा रखा। जब उन्होंने दिरहमों और सोने से भरा हुआ थैला देखा तो उनकी आंखों को यकीन न आया। उसकी मां दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, ज़हरान में उसी तरह बरकत डाल जैसे तूने अय्यूब में सब्र के बाद बरकत डाली। और उसके वालिद ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बेटा कि अल्लाह सब्र करने वालों का इज्र ज़ाया नहीं करता? उसी दिन से ज़हरान की जिंदगी यकसर बदल गई। वो अब वो गरीब चरवाहा न रहा जो लकड़ियां जमा करता था, बल्कि एक मालदार ताजिर बन गया। उसने नया घर बनवाया, फकीरों को खाना खिलाने लगा और महताजों की मदद करने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके दरवाजे पर मदद के तलबगार बनकर खड़े होते और ज़हरान फयाजी से सबको देता, किसी को खाली हाथ न लौटाता। रिफ्ता रिफ्ता ज़हरान का नाम गांव और आसपास के इलाकों में रोशन होने लगा। लोग उसे ईमानदार ताजिर के नाम से जानने लगे, जो न धोखा देता है न किसी पर जुल्म करता है। आसपास के देहात के ताजिर इसके पास खरीदारी के लिए आते, क्योंकि वो मुनासिब कीमत पर एली मयार का सामान बेचता था। गरीबों के लिए उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता। वो बेवाओं और यतीमों में खाना तकसीम करता और महताजों को बगैर एहसान जतलाए अता करता। एक दिन जब ज़हरान अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब तरतीब दे रहा था, एक निहायत खिस्ता हाल शख्स अंदर आया। उसके चेहरे पर शदीद फक्र के आसार थे। वो कमजोर आवाज में कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, भूख ने सता रखा है। ज़हरान ने सिर उठाकर उसका चेहरा देखा तो वो अपनी जगह साकित रह गया। वो उसे पहचान चुका था। वो शख्स वही था, गांव का वही सरदार जिसने बरसों पहले इससे जबरदस्ती उसकी सबसे अच्छी बकरी छीन ली थी। बूढ़ा आदमी रोते हुए आगे बढ़ा और बोला, ए ज़हरान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर जुल्म किया था और तुम्हारी बकरी नाहिक छीन ली थी। इस दिन के बाद मुझे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। मैंने अपनी जमीन और अपना माल सब खो दिया और अल्लाह ने मुझे फक्र में मुब्तला कर दिया, यहां तक कि आज मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरे जुल्म की सजा है। खुदा के लिए मुझे खाली हाथ ना लौटाओ। ज़हरान का दिल भर आया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब वो सरदार के सामने बेबस खड़ा था, आंसू बहाते हुए अपनी सबसे कीमती बकरी हवाले कर रहा था, और कैसे उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा था। आज वही जालिम उसके सामने रो रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। ज़हरान चाहता तो उसकी बेबसी पर खुश हो सकता था या उसे धिक्कार सकता था, मगर उसने एक और रास्ता चुन लिया। वो अपनी जगह से उठा, बूढ़े शख्स का हाथ थामा और कहा, उठो चचा, मत रो। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। अल्लाह के पास जो है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। हम सब इंसान हैं, गलती भी करते हैं और दरस्त भी, मगर अल्लाह की रहमत सबसे वसीया है। फिर ज़हरान ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि खाना लाएं। उसने बूढ़े को खाना खिलाया और इतनी मदद दी कि वो नई जिंदगी का आगाज कर सके। वो शख्स रोता हुआ ज़हरान के पास से निकला और बार बार कहता जा रहा था, ए अल्लाह, उसे वो बदला दे जिस तरह उसने मुझे माफ कर दिया। बाजार के लोग जो ये मंजर देख रहे थे, ज़हरान की दुनिया, दिल्ली और नरमी पर हैरान रह गए। वो एक दूसरे से कहने लगे, वाकई ज़हरान अजीम इंसान है। अल्लाह ने उसे उसी लिए बुलंद किया कि उसने माफ किया और सब्र किया।
शाम को जहरान घर लौटा और अपने वालिदैन को सारा वाकया सुनाया। उसकी माँ खुश होकर बोली, यही तो दीन हमें सिखाता है, कुदरत के वक्त माफ करना। अल्लाह ने तुम्हें उस लिए इज्जत दी कि तुमने अपने दिल में कीना नहीं रखा। और उसके वालिद ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे जहरान को दुनिया और आखिरत में मजीद बुलंदी अता फरमा। जहरान और जालिम सरदार की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग इसकी जिंदगी से ये सबक सीखने लगे कि जुल्म का इंजाम खुसारा है और अफू वो रहम इज्जत का रास्ता है। बच्चे अपने बाप दादा से ये कहानी सुनते और बड़े होकर कहते, हम जहरान की तरह साबर और ईमानतदार बनेंगे। इस दिन के बाद जहरान सिर्फ एक कामयाब ताजिर ही न रहा, बल्कि लोगों के लिए नमूना और मिसाल बन गया। उसने जान लिया था कि असल दौलत सिर्फ माल में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और दूसरों के लिए खैर ख्वाही में है। साल गुजरते गए और जहरान की तिजारत फैलती चली गई, यहां तक कि उसकी काफिले बगदाद, दमश्क और काहिरा तक जाने लगे। वो अब महज एक मकामी ताजिर नहीं रहा था, बल्कि इन बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा जो अमानत और सखावत के लिए मशहूर होते हैं। जब भी उसका नाम लिया जाता, इसके साथ सच्चाई का जिक्र जरूर आता, क्योंकि लोगों ने उसमें ऐसा शख्स पाया जो न मिलावट करता था और न नाहिक कीमतें बढ़ाता था। जब उसे नफा होता तो वो फुकरा और मसाकीन में बांटता, और अगर किसी पर तंगी आ जाती तो जहरान मदद के लिए हाथ बढ़ा देता। तिजारत के फैलाव के साथ उसने एक किशादा घर तामीर करवाया जो उसकी नई हैसियत के मुताबिक था, मगर वो फख्र के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें अपने बीमार वालिदैन को आराम दे सके और मेहमानों और महताजों की इज्जत के साथ खिदमत कर सके। गांव के लोग इसकी जिंदगी में आने वाली अजीम तब्दीली पर हैरान होते। कोई कहता, यही वो गरीब चरवाहा है जिसका हम मजाक उड़ाते थे, आज हमारे दरमियान सबसे ज्यादा मालदार है। तो दूसरा जवाब देता, और सबसे बढ़कर ये कि वो हम पर एहसान करता है, किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक रात जहरान अकेला बैठा अपनी तवील जिंदगी के सफर को याद करने लगा। उसे वो दिन याद आया जब उसकी आंखों के सामने शेर ने उसकी सारी मवेशी हलाक कर दी थी, और वो टूटे दिल के साथ घर लौटा था। उसे अपनी मां के आंसू याद आए जब सरदार ने उसकी सबसे कीमती बकरी छीन ली थी, और उसे वो अजनबी शेख याद आया जिसके अल्फाज वो कभी ना भूला, अल्लाह तुम्हारे सिद्क और सब्र को वो सीढ़ी बना देगा जिससे तुम बुलंदियों तक पहुंचोगे। जहरान ने महसूस किया कि वो अल्फाज एक पेशगोई थे जो हर्फ बे हर्फ पूरी हो गई, मगर जहरान दौलत पर मगरूर ना हुआ। वो हमेशा कहता, ये सब माल महज एक इमानत है, सब कुछ फना हो जाएगा, बाकी सिर्फ नेक एमाल रहेंगे। इसीलिए उसने लोगों की मदद करना कभी न छोड़ा। जहरान का माल बढ़ता गया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा, हाथ हमेशा फयाज और जबान सिर्फ खैर की बात करने वाली रही। दौलत के बढ़ने के साथ जहरान का इम्तिहान भी बढ़ गया। कुछ ताजिरों ने उसे ज्यादा मुनाफे की पेशकश की ताकि वो मिलावट शुदा सामान बेचे या जरूरत के वक्त कीमतें बढ़ाए, लेकिन जहरान ने सख्ती से इनकार किया और कहा, मैं अपने जिस्मानी फायदे के लिए आखिरत को नहीं बेच सकता। जो माल बरकत से खाली हो वो मालिक के लिए हिलाक है। इसी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर मजीद एतमाद करने लगे। उसकी कहानी ने साबित किया कि जुल्म का अंजाम ज़ल्लत है और मुआफ़ी इंसान को बुलंद करती है, और ईमान के साथ सब्र नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।